बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेफ सिगरेट्स की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम गोभी का अचार बनाएंगे। तो सबसे पहले करना यह है कि गोभी को और इन पत्तों को उबलते हुए पानी में एक दफ़ा डाल के निकाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमारा बॉयल हो चुका है और अब हम इसमें गोभी और उसके पत्ते शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 से 2 मिनट तक पानी में रखने के बाद अब हम इनको पानी में से निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूल और पत्ते हमने निकाल लिए खुले बर्तन में। इसमें हम ये 4 चम्मच हल्दी है और 4 चम्मच जो नमक है जो खाने में इस्तेमाल होता है, ये हमने मिक्स कर लिया है। अब ये हम इसके ऊपर छिड़काव करेंगे और इसको सारी गोभी में मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच ले लें, बड़ा चमचा, और उससे मिक्स करते जाएं। बाकी जो रह गया था मसाला वो हम अच्छी तरह से इसमें ऐड कर लेंगे। मसाला अल्हम्दुलिल्लाह सारा मिक्स हमने कर लिया है। अब हम इसको एक बड़ी टोकरी में निकाल लेंगे, क्योंकि नमक लगाने से इसका पानी निकलेगा तो वो अच्छी तरह से इसमें से पानी निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोभी और ये सारी चीज़ें हमने ये टोकरी में निकाल ली हैं। सुराखों वाली टोकरी है और इसको हम उस वक्त तक छोड़ देंगे जब तक कि इसका सारा पानी इसमें से निकल नहीं जाता, और जब तक हमें तसल्ली नहीं हो जाती कि पानी सारा निकल गया तब तक ये ऐसे पड़ा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोभी को हमने 2 दिन धूप में रखा है और इसका पानी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खुश्क हो चुका है, यानी नमी ख़त्म हो गई है इसमें से। तो अब हम इसका अचार बनाएंगे। इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। तो मसाला जात में जो चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे उनमें सबसे पहले ये सरसों का तेल है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हमने सुरख मिर्च ली है, ये 1.5 चम्मच है, और नमक 2 चम्मच है। इसके बाद ये राई दाना है, ये हमने कूट लिया है, इसको बारीक कर लिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये 2 चम्मच है। इसके बाद ये मेथरे हैं, ये आधा चम्मच है, और ये कलवंजी है, ये चम्मच का चौथाई हिस्सा है। उसके बाद ये देखें धनिया साबुत है, और ये आधी चम्मच है, और ये ज़ीरा आप देख सकते हैं, और ये भी आधी चम्मच है, और इसके अलावा ये सौंफ है हमारे पास, और ये 1 चम्मच है, एक खाने का चम्मच। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, इन सारे मसाला जात को मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक बड़ी प्लेट ले ली है, इसमें हम अब सारे मसाला जात को मिक्स करेंगे। सबसे पहले ये राई दाना, उसके बाद मेथरे शामिल कर लें, धनिया साबुत और ज़ीरा, इसके बाद सौंफ शामिल करेंगे। इसके बाद नमक और मिर्च शामिल करेंगे, और उसके बाद कलवंजी शामिल करेंगे, और इनको हाथ की मदद से भी आप मिक्स कर सकते हैं, और चम्मच की मदद से करना चाहें तो चम्मच की मदद से भी आप इनको मिक्स कर सकते हैं। मकसद ये कि ये मसाला जात अच्छी तरह मिक्स होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मसाला जात हम गोभी में मिक्स करेंगे, चूँकि इस तरह से इसमें मिक्स करना है, हाथ लगाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इस तरह से ये अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये मसाला तमाम मिक्स हो चुका है, और अब हम इसमें इंशाल्लाह तेल शामिल कर लेंगे।
ये जितने भी मसाला जात हमने लिए हैं ये हमने अपने हिसाब से लिए हैं। और इसमें नमक मिर्च में आप अगर कमी बेशी करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो कर सकते हैं, बाकी मसाला जात वही रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, ऑयल भी और मसाला जात भी। और अब हम इसको 5 दिन के लिए ढक के रख देंगे और 5 दिन बाद इसको फिर देखेंगे आया कि खाने के काबिल हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 दिन हो चुके हैं अचार को और अब हम इसको चेक करेंगे कि ये कैसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है मसाला जात की और ऑयल की। और इसको हम लकड़ी के चमचे की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा निकाल के चेक भी करेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। मैंने थोड़ा सा प्लेट में निकाल लिया, आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी बड़ा अच्छा है। ये बिल्कुल अब परफेक्टली खाने के काबिल है। आप भी इस तरह अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसान तरीका है और इसका इतनी कॉस्ट भी नहीं आती और बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनती है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।